हट गया जीव, प्रेम को उपलब्ध नहीं हुआ, तो वो फिर सीधे दमन में गया। दमन और भी खतरनाक स्थिति है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, आखिरकार प्रेम का विकास कैसे हो। इसी पर चर्चा समाप्त हो गई थी। ये बहुत लोगों के जिज्ञासा बनी रही कि आखिरकार प्रेम का विकास किस तरह हो। स्मरण कराने के लिए मैं प्रसंग को रख रहा हूँ। वो भोग और दमन की चर्चा हो रही थी, तो भोग और दमन के बीच में बड़ी सूक्ष्म अंतर है, ऐसा तो आपने स्वीकार किया। लेकिन जब मैंने कहा कि क्लिष्ट बातें हैं, तो आपने कहा कि ये अहंकार आपका बोल रहा है, तो ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन भोग और दमन को इसलिए भी समझना चाहते हैं कि आपके सानिध्य में प्रायः कोई भी साधक आते हैं तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा के लिए या मूलाधार को विकास करने के लिए, उस शक्ति को जगाने के लिए प्रयास करते हैं। उसमें मेरा अनुभव है, हो सकता है दूसरे का भी अनुभव हो, कि इस क्रम में पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें व्यवधान आता है और प्रेम सिद्ध नहीं हो पाता है। समझते हुए भी पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, मतलब काम का शमन करते हैं, लेकिन किसी दूसरे रूप में वो विस्फोटक रूप लेके, जिसको कि न पति समझ पाता है न पत्नी समझ पाती है, लेकिन वो विस्फोटक रूप में किस प्रकट होता है। तो इसीलिए इसको काम के भोग और दमन पर थोड़ी और समझ विकसित हो तो हम लोगों के लिए सहायक होगा। साहेब बंदी बहुत स्पष्ट नहीं हुई बात। क्या प्रश्न है, समझ नहीं पाए ठीक। आवाज ठीक नहीं आई। हेलो, गड़बड़ी है क्या? नहीं, हम तो बोल नहीं रहे थे, बोल तो रहे थे। फिर से बोलेंगे। क्या है कि चर्चा तो थोड़ा समय लेकर करिए तो ज़्यादा ठीक है। फिर शुरू होगी, फिर बंद हो जाएगी थोड़ी देर। अभी हमें कर रहे थे काम की बातें नहीं हम ठीक से सुन पाए ना। वो चर्चा हो रही थी भोग और दमन के बीच में जो सूक्ष्म अंतर है इसके संबंध में। तो जब मैंने कहा कि ये क्लिष्ट विषय है, तो आपने कहा कि ये अहंकार आपका बोल रहा है। तो सूक्ष्म अंतर को तो आपने स्वीकार किया, लेकिन इसको थोड़ा यदि समझें तो हमारे लिए उपयोगी होगा। इसलिए कि जो भी आपके सानिध्य में आते हैं वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, आकाश में चढ़ना चाहते हैं। इस क्रम में पारिवारिक सामंजस्य में व्यवधान आना स्वाभाविक लगता है, इसलिए कि पति पत्नी साधना में रत होते हैं, लेकिन इसकी समझ नहीं होने के कारण वो
स्थिति कहीं ना कहीं विस्फोटक होता है और प्रेम सुलभ नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात को समझना बिल्कुल समसामयिक हर साधक के लिए लगता है। तो यही मेरा प्रश्न है कि थोड़ा इसके संबंध में विस्तार से चर्चा करने की कृपा की जाए। काम सेवन जो है काम के विकारों से निवृत्ति के लिए है साधन भूमिका में। सुबह भी यह चर्चा हो रही थी। काम सेवन काम से संबंधित जो विकृति है इसके शमन के लिए है। काम को समझने की बात है उसमें। काम सेवन भी आवश्यक है काम को समझने के लिए। भोग से वो उसका कोई संबंध नहीं है। भोग करने से काम को समझ लिया जाए कहता नहीं। भोग तो जन्मांतरों से युगों से लोग कर ही रहे हैं। उन्हें भोग की समझ कहाँ हुई। काम ही दुख है ये समझ उनकी विकसित नहीं होती। इसलिए कि काम में साधन में होश पूर्वक प्रवेश करना है। होश पूर्वक प्रवेश करने के लिए गुरु का ज्ञान लेके चलना पड़ता है साधक को। फिर उस प्रश्न पे कहा गया कि संस्कार कराना पड़ता है। तो जो साधक न संस्कार कराया हुआ है न होश पूर्वक चल रहा है वो काम के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं कर सकता। वो स्त्री है पुरुष है, साधक भूमिका में प्रश्न नहीं चलता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष का मामला यहाँ आप नहीं उठा सकते। आपने ये बात कही कि भाई परिवार में परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है कि संस्कार आप नहीं कराए हुए हैं। शादी ब्याह कर लिया संस्कार तो कराया नहीं। परिवार बसा लिया संस्कार बनाया नहीं। संस्कार विहीन जीवन लोग जी रहे हैं और फिर उसी में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में प्रेम को स्वीकार किया गया है। अन्य कोई साधन हमने नहीं स्वीकार किया। अब कोई दावा करता है तो साधन बताएगा वो भाई, वो तो अपने लोग बताएंगे दूसरे लोग ना। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा के लिए हमने कहा कि स्त्री पुरुष के बीच जो प्रेम की भावना है यही कारगर होगी। अब ये एकांगी भी हो सकती है। अगर पुरुष या स्त्री के लिए समर्पण का विधान है, पुरुष के लिए प्रेम का। समाज में देखने में आता है कि स्त्री न समर्पित भावना को स्वीकार करती है न पुरुष प्रेम के भाव को स्वीकार करता है। पुरुष अपने शरीर की स्थितियों के विपरीत जा रहा है और स्त्री भी जा रही है। तो जो साधक ऐसा ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा चाहते हैं तो पहले तो उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपको जो ऊर्जा का फ्लो है आपके अस्तित्व में, जितनी ऊर्जा आपको जेनेटिक रूप से प्रारब्धानुसार मिली हुई है, जिस माता पिता के यहाँ आपका जन्म हुआ, आपने जो शरीर प्रारब्ध किया प्रारब्ध के कर्म के अनुसार, वो शरीर में एक ऊर्जा का हिसाब तो एक ऊर्जा का फ्लो तो आपको मिला ही हुआ है। आप उस ऊर्जा के फ्लो को होश पूर्वक देख समझ नहीं पाए और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहली तो भूमिका, पहली सीढ़ी तो है काम को ठीक से समझना। अपने अस्तित्व में ऊर्जा का फ्लो, प्राणों का प्रवाह कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये विषय है। तथाकथित नैतिकतावादी लोगों ने इसे गोपनीय रखा। शर्माते हैं। अभी लड़की से सेक्स की बात करना हो तो शर्म लगेगी, लड़के से बात करना हो तो शर्म लगेगी। अच्छा पूछ रहे हैं लड़के लड़की को आप नहीं बताओगे तो कहाँ का गुरु करके वो जानेंगे, फिर वो कैसे सीखेंगे कहाँ से। तो होता क्या है कि वो ऐसा प्रसंग ही हो गया कि जो उसमें गया ना वो उसमें से निकल नहीं पाता। जो जिसकी शादी ब्याह हो गई तो फिर गया अपने काम से, फिर साधन लायक बचता नहीं। वो साधन लायक फिर बचता ही नहीं जो शादी किया। नहीं तो लोग तर्क करते हैं। अभी कोई तर्क कर रहा था मुझसे, आप विरोध करते हैं शादी का, आप नहीं स्वीकार करते, वो विरोध करते हैं कि नहीं शादी ना करना ही ठीक है। हम कहते हैं शादी करना ही ठीक है, लेकिन संस्कार के अनुसार। शादी का संस्कार होता है। अब हमारी आधी बात आप सुनते, आधी सुनते नहीं। अब लोग कहते हैं नहीं शादी करना ठीक है, हम तो करके फंस गए हैं। फंस आप इसलिए गए हैं कि आप संस्कार विहीन जीवन जी रहे हैं। लेकिन शादी से बढ़िया कोई संस्कार ही नहीं है ब्रह्मचर्य के लिए।
ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना है, जल्दी ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा को उपलब्ध करना है, तो शादी से बढ़िया कोई संस्कार नहीं। तो विवाह का संस्कार तो अब तो कोटा पूर्ति रह गई, जयमाल चलने लगा, पुरोहिताना चलने लगा। हाँ, कोई संस्कार की बात कहाँ है उसमें? साधन विचार से कोई शादी करता है? अगर आप भोग के विचार से शादी कर रहे हैं तो पहले तो अपने संस्कार भावना को गलत करके बैठे। तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए भोग का साधन है। पुरुष स्त्री को भोग्या कहा गया है, हाँ? स्त्री को भोग्या कहते हैं आप, ये साधन हुआ कुछ? साधन भूमिका में ऐसे आप नहीं कह सकते कि स्त्री भोग्या है। स्त्री काम सेवन के आधार पे प्रेम की उपलब्धता का साधन मात्र है। स्त्री से बड़ा कोई साधन नहीं, पुरुष से बड़ा कोई साधन नहीं। अब आप लोग ये कहेंगे नहीं 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 ऐसे ही भैया, अब शादी ब्याह कर तो हम फंस गए। अरे वो तो जो करेगा सो फंस जाएगा। शादी ब्याह आपके संस्कार के आधार पर करते हैं, भोग के संदर्भ में। अब आप भोग के संदर्भ में वृत्ति ही पाल के बैठे हैं, तो भोग जो भोग का संस्कार लेके चलेगा वो तो उलझेगा ना, वो प्रेम को तो उपलब्ध नहीं होगा। अभी सुबह सुबह भी बताया हमने, जब पोटेंसी डाउन होने लगेगी तो कला शुरू हो जाएगी। पोटेंसी डाउन होने लगती तो काम का पूरा विज्ञान है, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप वो नेट खोलिए और काम के पूरे विज्ञान को पढ़ लीजिए। आपको अगर इतना विज्ञान समझना है तो पोटेंसी की दवाएं दी जाती हैं। अगर स्त्री की पोटेंसी डाउन भई तो पुरुष परेशान, पुरुष की पोटेंसी डाउन है तो स्त्री परेशान। तो पोटेंसी का साधन तो प्रेम ही है, हमारे हिसाब से तो प्रेम है। अब आपके हिसाब से कुछ और है, आप कुछ और समझते हैं, तो मतभेद तो यहाँ खड़ा हो जाता है। आप अगर किसी की स्त्री संतुष्ट नहीं है तो प्रेम संभव नहीं है, पुरुष संतुष्ट नहीं है तो प्रेम संभव नहीं। आप तो ये व्याख्या करते हैं ना। यहाँ प्रेम शब्द जो है बहुत घपले वाला शब्द है। वो कामी पुरुष भी कहता है कि हम स्त्री को प्रेम करते हैं, कामी स्त्री भी कहती है कि हम पुरुष को प्रेम समर्पित हैं। नहीं नहीं, कोई कामी स्त्री पुरुष को समर्पित है, इसका क्या अर्थ होता है? इसको कोई अर्थ बताइएगा। आप समर्पण को डिफाइन करेंगे, आप प्रेम को डिफाइन करेंगे, आप काम को डिफाइन करेंगे, भोग को डिफाइन करेंगे, योग को डिफाइन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत को डिफाइन करेंगे, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा डिफाइन करेंगे। एक लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। हाँ, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा का मतलब अब आपके अस्तित्व में भोग की वासना नहीं रही। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा का मतलब अब आपके अस्तित्व में भोग की वासना स्थूल सूक्ष्म पर्यंत्र कहीं नहीं रही, आप प्रतिष्ठा में हो गए। अब यह बिना प्रेम के संभव नहीं है, यह बिना प्रेम के संभव नहीं। ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित चेतना स्त्री या पुरुष के प्रति धन्यवाद से भर जाएगा, स्त्री या पुरुष के प्रति धन्यवाद से भर जाएगा। और अगर नहीं ऐसा है तो पोटेंसी डाउन होने पे कला से भर जाएगा, पोटेंसी डाउन होगी कला से भर जाएगा। अब देखिए समाज में क्या होता है, स्त्री पुरुष को गवर्न कर रही, एकदम स्त्री स्वभाव के विपरीत है। स्त्रियों में ज़्यादा अहंकार की हीनता है, वो अपने पुरुष को गवर्न करती। तो पुरुष को भोग का साधन बनाया हुआ तब न गवर्न कर रही हैं। अगर प्रेम का समर्पण का साधन पुरुष होता तो गवर्न करने वाली बात नहीं आती फिर। और पुरुष भी यही करता है, स्त्री पे अहंकार जताता है, स्त्री पे अहंकार जताता है, स्त्री पे अधिकार जमाने की कोशिश करता है। हाँ, ये पुरुष शरीर में स्वीकार किया जाएगा मन विज्ञान को, लेकिन साधन भाव में अधिकार का क्या मतलब है? साधन भाव में तो प्रेम की बात है ना। और प्रेम अहंकार से एकदम से विपरीत आंकड़ा है। प्रेम पूरब है तो अहंकार पश्चिम है, प्रेम प्रकाश है तो अहंकार अंधकार है। तो भाई अब इस विषय को कहाँ से कैसे, कहाँ से लेकर साधक खड़ा है, किस स्थिति में उसका मनस है, तो हम ज़्यादा जोर देते हैं अरे भैया नहीं संस्कार कराए हो तो अब न करा लो। अरे नहीं करा, अभी तो नहीं करा लेते, तब कहते हैं कि आप कर दीजिए। हम काहे कर दें, हम जागृत पुरुष हैं आपकी समझ से? आप क्या खेल समझ के बैठे हैं? हमें आप जागृत पुरुष समझते हैं, हम तो अपने को जागृत चेतना नहीं समझते।
हम तो जागृत आदमी नहीं अपने को समझ पाते हैं। आप समझते हैं तो करा लीजिए, फिर आप कराएंगे तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ऐसे संस्कार हो जाएगा। आप जैसे समझते चले जाएं, कान पकड़ लेंगे, जो आप समाज में कर रहे हैं गुरु के पास जाएं, कर दीजिए संस्कार। अरे ऐसे कोई नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं गुरु संस्कार करेगा तो आपके अहंकार को छोड़ेगा वो? आप क्या समझ के बैठे हैं कि आप चले यहाँ पटीदारी है गुरु के यहाँ, कर दीजिए संस्कार, वो कर देगा। आप भजन सुनते हैं, हम कभी भी भजन गाते थे, एक भजन गाते जरूर है, मैं गर्जी अर्जी करूं आगे मर्जी होए, लिख परवाना भेज दो हुक्म बजाऊं। अरे हुक्म हदूली के लिए हम तैयार ही नहीं है, हमें साधना की गर्ज ही नहीं है, हमें ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो भोग में सुख समझ में आ रहा है, तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा की आवश्यकता कहाँ है? अगर हमें भोग में सुख लगता है तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा का तो प्रश्न नहीं है। अगर हमें भोग में दुख समझ में आता तो हम प्रतिष्ठा की बात भी करते। अरे मरते दम भोग में सुख समझ में आता है, मर जाएंगे तो मरने के बाद भोग में फिर जन्म लेंगे, फिर भोग में सुख समझ में आता। कहाँ विकास हो रहा है? अरे काम ही दुख है। अभी काम ही दुख है तो कामनी क्या होगी? कामी क्या होगा फिर? ये सब तो दुख के साधन है ना। इस रूप में स्त्री से बड़ा कोई दुख नहीं है। फिर अगर आप इस तरह से तर्क करेंगे, स्त्री ही नरक का द्वार है, पुरुष ही नरक का द्वार है। पुरुष से बड़ा कोई घातक नहीं है स्त्री के लिए, स्त्री से बड़ा कोई पुरुष के लिए घातक साधन नहीं है। फिर ये अगर सूरत आकाश पे चढ़ती हो तो खींच के बैठा देंगे पताल में। हाँ, पताल में बैठा देंगे, मूलाधार के आगे सब पताल ही है। हाँ? ऊर्जा ऊपर जा रही हो, अगर काम भावना प्रबल हो जाए। अच्छा, ये आप जानते हैं ये मामला पोटेंशियल है। ऊर्जा जब अब आदमी 12 वर्ष की अवस्था के आते आते जब हार्मोन सक्रिय होते हैं बॉडी में, तो पोटेंसी का विकास होता रहता है। हार्मोन की सक्रियता के बाद तो आकर्षण खड़ा होता है। मृगा नाभि बसत कस्तूरी खोज के विपिन। अच्छा, सुगंध उठी, काम की भावना जागृत हुई। कहाँ से जागृत हुई? देखा कभी किसी ने? अरे सुगंध तो उठी, किधर से आई सुगंध? पुरुष को स्त्री का आकर्षण समझ में आया तो देखने की कोशिश किया कभी? क्योंकि संस्कार नहीं कराया है तो स्त्री में खोजने चला जाता है, पुरुष में खोजने चली जाती है। अरे खोजना तो अपने में था। हाँ? अरे नाभि में सुगंध जहाँ से उठ रही है वहाँ से समाना है, वहाँ जाना था। तो संस्कार विहीनता के नाते वो स्त्री की तरफ भागता है। वो मृगा का उदाहरण दिया कबीर वगैरह ने। अरे भैया झाड़ झाड़ घूमता है, वो सुगंध के लिए तड़पता है, बहेलिया मार देता है। तो ये भोग के कारण, भोग वृत्ति से है तो मृत्यु को बार बार हम जन्म मरण में पड़ रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा किसी को सिद्ध हो जाएगी तो अमरता को भी सुलभ कर जाएगा। उसकी मृत्यु फिर संभव नहीं है, वो काल उसे मार नहीं सकता। ब्रह्मचर्य की उपलब्धता के बाद किसी की मृत्यु संभव नहीं है। ये भी लोग नहीं समझते। अरे ब्रह्मचारी लोग नहीं मरते, अरे उनका शरीर मरता है, चेतना का कोई मरण नहीं होता। उनकी चेतना मरती उरती नहीं है। अब जो लोग नहीं समझते, अरे बड़े बड़े महापुरुष मर गए, अरे अब मरना है तो आपको दिखाई पड़ता है। तो आप संस्कार विहीन जीवन जी रहे, आपने संस्कार नहीं कराया। कहने पे कोई कह दे अरे आप कर दीजिए, अरे आपके हम नौकर थोड़ी हैं कि हम कर देंगे। हम क्या कर देंगे? अरे पहले देखिए हम कर भी सकते हैं, हम जागृत हैं, देखिए तो पहले हमारे में जीवत तो है कि नहीं है, हमारी सूरत गलतान है कि नहीं है, हाँ हम बुद्धत्व को उपलब्ध हैं कि नहीं। अरे देख तो लीजिए पहले। आप अंधों की तरह जो ही कहेगा आप मंत्र दे दीजिए, तो ऐसे तो गुरु बहुत टहल रहे हैं। ये कह दें अच्छा आप थोड़ा का सिद्धि दिखाई दें, थोड़ा चमत्कार बता देंगे, हाँ ये गुरु बढ़िया काम के गुरु हैं, बस तुरंत मंत्र ले लेंगे। हाँ थोड़ा सा वो गांजा पिए वाले ने देखा, गंजेड़ी मिल जाए तुरंत ही मंत्र ले थे, रचो देरी ना लागत। पूछो का पाया? वो अमल भी ने गुरु बने हैं भाई, सुबह शाम अमल पूरी होती रहती। हाँ
तो इस तरह से गुरु और शिष्य का कोई संबंध नहीं है। ये जीवन की पद्धति आपकी ठीक नहीं है। प्रेम का भाव कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आप जब संस्कार भूमि में जाएंगे, संस्कार कराएंगे, आप जब समझेंगे कि हमें इस तरह से जीना है, तब धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आएगा। अभी तो क्या है, संस्कार कराने के नाम पे तो कोई बोलता ही नहीं है। कहाँ कराएंगे? अच्छा भाई, अच्छा महाराज जी आप कर दीजिए। हाँ, कोई कोई बताते हैं, जैसे अब का उदाहरण देते हैं सामने। एक दिन को हम मड़हे में बैठे थे, रमण साहब थे, सोनी भी बैठी हुई थी। कहाँ है अब भाई संस्कार कई हमारे मुड़ाई दे। हाँ, ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन गई है मायके में। मायके का कहा नैहर हो, हाँ मायके में गई तो भाई वहाँ था, तो वहाँ ध्यान में नहीं बैठ पाए 3 दिन। हम कहा भैया अगर ध्यान में नहीं बैठोगी तो ब्रह्म ऊर्जा जो है ये रसातल की तरफ जोर मारेगी, फिर साधना खत्म हो जाएगी। अब क्या संस्कार कराएगा? अभी भाई, अभी वो पिता, अभी वो बहन, अभी वो पति, अभी वो पत्नी। ये संस्कार कहाँ से पत्नी पति ला के खड़ा कर दिए? हाँ, सर्व खलविदम ब्रह्म वाली दुनिया में रहते हैं। कहाँ की पत्नी, कहाँ का पति, कहाँ का भोगी, कहाँ का भोग्या कहाँ होता है? साधन भाव में जब संस्कार कराएंगे तो एक रेगुलेशन उसमें आ जाएगा। वो देखिए अभी भी अखाड़े के साधु सब संस्कार कराते हैं। आप जाके देख लीजिए, अखाड़े के साधु जो बनते हैं वो अपने ही दाढ़ी द्वार मुड़ाए ले ही, अपने सूते रही सब कर लेंगे, सारा क्रियाकर्म कर लेंगे और कह देंगे अब मेरे पास कोई नहीं। अब संस्कार कराए हो कि ना हो, होता है ऐसा। संस्कार कराते हैं, कोई जाए तो देख ले। अब आप साधना में चले गए, संस्कार कराया नहीं, दीक्षा लिया नहीं कहीं से। दीक्षा भी जो गुरु है, गुरु की जरूरत है किस लिए? दीक्षा की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है। आप बड़े ज्ञानी हैं, अपने मन ही सब कर लेंगे, ये बुद्धिवाद है। आप बड़े ज्ञानी होते तो संस्कार करा लेते, आप बड़े ज्ञानी होते तो समर्पण कर देते, हाँ सरेंडर कर देते, बुद्धम शरणम गच्छामि बोल देते। ज्ञान का प्रमाण तो यही ना, ज्ञान का प्रमाण भक्ति है, ज्ञान का प्रमाण प्रेम है। अब आप ज्ञान में कह रहे हैं हाँ समझ तो लिया ना, क्या जरूरत है संस्कार कराने की? और कोई कोई अगर ऐसे कह देते हैं संस्कार कराने को, तो कहते हैं नहीं वो जो है आप ही कर दीजिए ना। आप ही कैसे कर देंगे आप? अरे हम तो खुद ही संस्कार विहीन आदमी हैं, टहल रहे हैं, अर्जी पे अर्जी कर रहे हैं, गर्जी हैं, सुनवाई ही नहीं हो रही है। हाँ हाँ, तो हम क्या कर देंगे भाई? मैं गर्जी अर्जी करूँ, आगे मर्जी हो, तो सुन तो रहे हैं हमारी गर्ज ना। हमारा कहाँ संस्कार हुआ है? क्यों डीएफओ साहब? हमारा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए चलेंगे, वहीं करवा देंगे। अभी तो हमारी नहीं सुनवाई हुई ने गुरु के दरबार में। अभी तो रोते रहते हैं, गर्जी करते रहते हैं, दिन रात पुकारते रहते हैं। सुनवाई हो जाएगी तो चलेंगे से कर लेके। अभी मेरी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, अब पता नहीं कब सुनवाई करेंगे, वो भी हम नहीं जानते। हाँ, ये भी हमें क्या पता कि सुनवाई होगी, हमें कुछ पता थोड़े ही। हम अपनी गर्ज सुनाते रहते हैं, जब सुन ली जाएगी तो अब जिसकी गर्ज होगी सुनाएगा भाई। तो हम कहाँ संस्कारी हो गए बहुत बढ़िया? हाँ, हम तो सिर्फ ये कहते हैं विचार के रास्ते पे हम आप गुरु पद स्वीकार करते हैं, विचार संवाद के रास्ते पे। तो विचार के लिए तो हम तैयार ही हैं, लेकिन जब विचार कोई करेगा तब ना। विचार तो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग। अरे वो प्रवचन सुना दीजिए, प्रवचन से कुछ होने जाने को नहीं, विचार संवाद की प्रक्रिया है। अभी सुबह की बात आई, साहब ने कह दिया हमने तो ऐसे ही घर छोड़ दिया। हमने कहा ना कि आप प्रेम के रास्ते पे नहीं रहे, आप साधु होने की नशा में घर छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिया, आपने बच्चे बच्चियों को छोड़ दिया। ऐसे प्रेम की सिद्धि नहीं होती। प्रेम की सिद्धि ऐसे होती है, हमने कई दिन कहा, आज भी कह रहे हैं, हाँ पत्नी से बड़ा प्रेम है, फिर बच्चे से बड़ा प्रेम है, फिर बच्ची से तो पूछना ही नहीं है। बच्ची तो लाडनी है, लाडनी है किसी की बच्ची, सामने खड़ी नहीं हो सकती बच्ची, ऐसी ठकुराई चलती है।
मजाल है कि लड़की सामने खड़ी हो जाए। ये लोग साधना करेंगे, प्रेम योग चलेगा। वो वहाँ जाके बरसाने में कहें लाडिनी लाल की जय, और यहाँ लड़कियों का दमन करते हैं पुरुष। ये पिता लोग लड़कियों का दमन करते हैं। हाँ, ये प्रेम की बात मुझसे पूछी जा रही, कौन पिता है जो लड़कियों का अपने दमन नहीं किया? एक जने बताई दे कि वो हम दमन नहीं की। सारा अहंकार लड़कियों के ऊपर चलता है, दमन करते हैं। लाडिनी कहाँ रह गई? और वहाँ राधा जी के दरबार में लाडिनी लाल की जय। वो जय किस काम की है? यहाँ तो लाडिनी को आप रसातल में पहुँचा रहे हो। है? और लाल की क्या हाल है? लाल की भी वही हाल है? लाल की तो बातें ही मत पूछिए, मोह से इतना ग्रसित है ना। हाँ, बस मेरे सामने बोल दिया मेरी बराबरी में। ये ठकुराई है को राम प्रताप। तो उससे बढ़िया उदाहरण कहाँ पड़े? पत्नी खटकिरवा बेटवा सामने बोल दे झंझट, और राम प्रताप यहीं हमसे प्रेम पूछे लगी तो प्रेम कहाँ से कर सिद्ध हुए? नहीं सिद्ध हो पाएगा। अब ये कहने पीने परेशानी हो जाएगी, नहीं सिद्ध हो सकता इस तरह। बिटिया सामने बोल दे, मजाल है। क्या पूछ रहे हैं डीएफओ साहब? आप ही कह रहे हैं, उन्हें थोड़ा ही कह रहे हैं। नहीं, उन्हें नहीं कह रहे हैं हम, आप समझ ही नहीं रहे। वो तो केवल उदाहरण है, केवल उदाहरण के लिए उन्हें कहा गया। आपको कह रहे हैं क्योंकि प्रश्न आपका, उनका प्रश्न थोड़ा ही है। ऐसे जीवन रास्ता में जा रहे हैं, कह रहे हैं और आपने मिले हो तो पत्नी खटकिरवा रही। अब कितनी प्रगति कर ही आकाशे कोरी चढ़ी, खटकिरवा से आह्लादनी तक पहुंची ही। अब भी वासना नहीं छोड़ रही है पीछा, यही कारण। अब भी वासना नहीं छोड़ेगी पीछा। न ये नहीं छोड़े न नहीं छोड़े ना। वो बड़े भक्त हैं। अरे भाई ये क्यों लगाया गया? तो प्रश्न यह है कि जीवन से निकल के आएगी बात। प्रश्न यह है कि जीवन से निकल आएगी बात। अभी साहब ने प्रश्न किया क्या करें फिर? भक्तिन को बुला लिए। अरे आप भक्तिन को बुलाइए कि न बुलाइए प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आपने प्रेम का साधन क्या किया? साहब जरा बता दीजिए कि प्रेम का कौन साधन किया? हा? तू समझे रहे ना, अब क्या समझ में आवत? जब समझे रहे तब के बाद छोड़ दो। अब क्या समझ में आ रही? डीएफओ साहब बता दें कि यहाँ अकेले आके बैठे हैं, कहाँ गई सती? कहाँ है सती? प्रेम का साधन तो किए आप ना। पुरुष स्त्री एक ही हैं, अलग हो ही नहीं सकते। प्रेम की सिद्धि का मतलब आप समझते हैं? पुरुष स्त्री अलग नहीं हो सकते। अब आप लोग जो इस तरह के असफल लोग हैं, यही बताएंगे, सिद्धार्थ यही बताएं, सिद्ध और क्या नाम है राम प्रताप यही बताएं, डीएफओ यही बताएंगे, हमारे डॉक्टर साहब यही बताएं कि ना सिद्धि भाई यहाँ खातिर डॉक्टर आए ना ठीक रहे ना। कहो डॉक्टर ओके के बताए हो महादेव, तो हज बताओ कि मौका ही नहीं आएंगे। ऐसे लोग बता देंगे, ऐसे लोग बता देंगे। यह सिंगल मैटर है, ये अपना ही मैटर है। ये अपना ही मैटर है। स्त्रियों से पूछिए, अरे आप समर्पण की बात कर रहे हैं। सोनी से पूछा जाए अभी, अरे भाई समर्पण की बात करेंगे तब तो वो यहाँ आने नहीं देंगे। तो यहाँ आने से फायदा ही क्या है फिर? हम भी तो पूछ रहे हैं, यहाँ आने से कोई फायदा है आपको हो गया? हम नहीं मानते कोई फायदा हो गया, इसे फायदा नहीं मानते। अब आप कहेंगे तो ये तो बड़ी ऊंची साधिका है। ऊंची नीची से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जीवन को तो जीना पड़ेगा। औरत शरीर है, समर्पण की चेतना है, वो सिद्ध नहीं है तो यहाँ क्या करेगा? यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा जो ठीक लगेगा। तब तो गुरु जी वाहे गुरु हैं, और नहीं ठीक लगेगा तो काल पुरुष हो जाएंगे। जब ठीक लगेगा तो दयाल हैं को, तब तो दयाल मुखी हैं, और नहीं ठीक लगा तो ये काल पुरुष हैं। यही होगा। ठीक में ठीक का मतलब क्या होता है? अरे ये सब आप मन से तय कर लेंगे, जिएंगे नहीं। कहने का आशय कि आप संस्कार पूर्वक जीवन जीने को तैयार नहीं। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम किन संस्कारों के तहत गति कर रहे हैं।
क्या हम दुखमूलक संस्कारों को लेके नहीं चल रहे हैं? आप जरा चर्चा करिए, बोलिए तो कोई सही। क्या हम वासना के पोषण में नहीं लगे हुए हैं? नहीं लगे हैं तब तो आपका मार्ग प्रेम का है ही है भाई। आप वासना को पुष्ट करने में नहीं लगे हैं, डियप्पो शायद तो प्रेम का मार्ग है ना। अरे बोलिए तो सही। कोई बोलेगा कि हम प्रवचन करते रहेंगे? किसको कहें बोलने को? हम नाम नहीं ले सकते, जिसकी मर्जी सो बोले। हम कहेंगे तो आदमी कहेगा कि हमारे ऊपर हैरान चिर्री पड़े तो महादेव, हाँ? तो ऐसे लगे कि हमारे ऊपर सब निगाह कर दी गई, हाँ? निगाह सब खोजते हैं, निगाह पड़ने में भागते हैं। तो हम पूछ रहे हैं प्रश्न तो करिए, आगे करना चाहिए भाई, ठीक है। अरे हमें चिंता है कि हाँ हम संस्कार विहीन जीवन जी रहे हैं। बताइए, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर, मानुष तन दुर्लभ है भाई, बहुर बारम बार। जो यही तन न मिले परम पद, फिर 84 के धार। सुखिया सखिया सुध कर तेरे सन्मुख सृजन हार। सन्मुख सृजन हार, हाँ? विचार करने वाली चेतना आपके सम्मुख है। आप प्रश्न करिए ना। वो तो कहती है कि आपका प्रश्न सही होगा तो आपका उत्तर ठीक हो तो वही स्वीकार कर लेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने को बचा रहे हैं, विचार से भाग रहे हैं। वो स्त्री है कि पुरुष है? आप अगर समर्पण को नहीं स्त्री शरीर में स्वीकार करते, क्या आपकी स्त्री आपके हृदय तक पहुंची? डियप्पो साहब, आप अगर सिद्धांतिक चर्चा नहीं करेंगे तो आपको व्यक्तिगत भी तो कुछ आना पड़ेगा। क्या सती हृदय तक पहुंच पाई? क्या उत्तर है? हा? तो आपकी साधना ठीक नहीं रही, आपके जीवन जीने का ढंग ठीक नहीं रहा होगा निश्चय ही। आपने शादी का संस्कार नहीं कराया रहा होगा, इसलिए यह असफलता मिलेगी। अरे कितना भी समझ के चलते तो संस्कार तो नहीं कराया सिद्धार्थ, संस्कार नहीं कराए तो अस्तित्व जो है वो सखी प्रेम से रंगायल सुंदर चुनरी, ये अस्तित्व हमारा प्रेम के रंग में नहीं डूबेगा। नहीं समझ रहे? नहीं, ये प्रेम के रंग में वो राधा की रमण की जय बोलिए चाहे श्यामा की जय बोलिए, अरे राधा की और श्यामा की जिसकी जय बोलिए सब एक ही बात है। अरे आप राधा की जय बोलते हैं तो समर्पण कहाँ है आपका? आप श्याम की जय बोलते हैं तो प्रेम कहाँ है आपका? तो राम को ज़्यादा लाइक करते हैं लोग, कृष्ण को कम। हमारी समझ से कृष्ण से अच्छा कोई नहीं, राम ज़्यादा ठीक नहीं है। अरे आप रामायण को देखिए, जब सीता लाई गई हैं राम के सामने लंका में, तो उसमें लिख देते हैं, हम चौपाई तो ठीक से दुर्बाद करते हैं कि सीता को कटुक वचन बोलते हैं राम। ये है रामायण में कि नहीं है? आप पढ़िए देखिए। हाँ है, हाँ ये बढ़ के ठकुरन की ठीक लागे। हाँ, औरत को दुर्बाद कहना ये ठीक लगेगा। हाँ, तो तर्क देने वाले कहते भाई सीता तो रही लंका में तो ठीक रही, आप भी तो बाहर रहे तो आपकी परीक्षा कहाँ हुई? आपको भी तो आग से गुजरना चाहिए था, आप क्यों नहीं गुजरते? क्यों औरत की परीक्षा ली गई? क्या वजह है भाई? तो लोग कहते अरे भाई ईश्वर के ऊपर प्रश्न लगाए जा रहे हैं। भगवान थे तो भगवान, और सीता क्या थी? वो भगवती ना रही ना, वो देवी नहीं थी, उनकी परीक्षा क्यों हो रही? आपके तर्क और दूसरे तर्क, ये तर्क की पद्धति छोड़ दीजिए। आपसे पूछ रहे हैं कि आपने प्रेम का जीवन जिया, आप अपने हृदय के करीब किसको पाते हैं? जरा एक नाम तो हमें बता दीजिए। आप लड़के को बता दीजिए, नाती को बता दीजिए, पोते को बता दीजिए, किसको बताएंगे? पशु पक्षी को बता दीजिए, कुत्ते बिल्ली को बता दीजिए, किसी को बता दीजिए कि आपके हृदय के करीब। क्या इधर हाथ कर रहे हैं आप? कायदे से बैठिए, आप प्रबंधक हैं ना, ये हाथ क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हैं? बताइए, उत्तर दीजिए, कोई तो बता दीजिए आखिर। हाँ, विचार आ रहा है इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। विचार आ रहा है तो प्रश्न करिए, उत्तर दीजिए।
राम जी इतने दिनों तक रह गए, दूसरी पत्नी नहीं किए, अकेले रह गए, और तुम बिन कैसे रहे हम सीते, ये कहते रह गए। तो उनकी प्रेम की पराकाष्ठा नहीं थी। कृष्ण ने 16,108 शादियाँ दी, उसके बाद गोपियाँ भी तब रहा था। तो फिर क्या हुआ? क्या राम का आप सब बात उल्टी कह रहे हैं। कृष्ण ने 16,108 रानियां की, राम के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। आप तर्क करेंगे तो हम राम और कृष्ण को थोड़ा ही देखेंगे। राम के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है सब करने की जो कृष्ण ने किया। वो 16,000 जो 108 थी, नरकासुर ने जिन्हें बंदी बनाया था, वो आत्महत्या करने जा रही थी। आप इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे नहीं, सुनिए, 16,100 थी ना, 116,000 कहिए आप। तो जो हत्या करने जा रही थी, तो कृष्ण ने कहा कि भाई हत्या मत करो, तो कहे मुझे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, मुझे तो कहेंगे कि ये सब नरकासुर की भोग्या हैं। तो उन्होंने तब कहा कि मरो मत, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। कोई पुरुष आज है इतनी हिम्मत वाला जो कृष्ण की तरह दिखा दे? राम दिखा सकते हैं हिम्मत, बुद्ध दिखा सकते हैं, महावीर दिखा सकते हैं, मोहम्मद दिखा सकते हैं। दिखाइए ना आप इतिहास में। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, कृष्ण की क्या दशा रही होगी आप समझते हैं? मथुरा में नहीं रहने पाए। आप अगर ऐतिहासिक दृष्टि से भी देख लीजिए, भगवान की हैसियत छोड़ दीजिए, आप क्योंकि ऐतिहासिक बात कर रहे हैं ना। द्वारका में जाके बसना पड़ा समुद्र के बीच में, जहाँ अटैक न हो सके। कितना बड़ा विरोध रहा, कितनी बड़ी हिम्मत किया होगा एक आदमी। अगर आप सुन लें आपकी पत्नी दूसरे के साथ रहती है तो उसे छोड़ देंगे, मुकदमा खड़ा हो जाएगा। कृष्ण जानते हुए कि ये नरकासुर के साथ रहने वाली हैं, वो आत्महत्या करने को तत्पर थी, उन्होंने विधिवत शादी किया द्वारका में लाके। आप कह रहे हैं कृष्ण मजा कर रहे थे? अरे आप तो क्या कह रहे हैं? राम का त्याग हम कहाँ इनकार रहे हैं? राम का कौन त्याग है? कौन त्याग राम का है बताइए? सीता का त्याग नहीं था? कौन त्याग था? गर्भवती अवस्था में जंगल में भेज देते हैं धोबी के कहने से, कौन त्याग था? ये कहाँ की मानवता थी? ये कौन आदर्श है? एक आदमी के कहने से आप अपनी पत्नी के ऊपर शक कर लेंगे? अग्नि परीक्षा लेने के बाद कहाँ से शक हो गया? आप अग्नि परीक्षा भी लेते हैं, सीता साफ साफ निकल आती हैं, तो आप लीला प्रसंग में क्यों उलझ रहे हैं? आप और अध्ययन करिए। राम को नहीं स्वीकार किया जा सकता लीला पुरुषोत्तम में। राम को आप मर्यादा ही में रखिए। अब मर्यादा उस समाज में जहाँ होती है वहाँ ठीक नहीं होता। राम की समाज ठीक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश राम की जन्मभूमि है, इससे ज़्यादा पाखंडी कोई प्रदेश नहीं। यहाँ के सारे लोग एकदम निशाचर वाली वृत्ति में जी रहे हैं। अब ये सब राजनीतिक विषय मत उठाइए आप मेरे सामने। जो राम का नारा दे रहे हैं उनकी क्या दशा है? वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण का तो कोई नारा नहीं देता। कृष्ण को आप समझ ही नहीं सकते। ये कैसा आदमी है? इतिहासकार कहते हैं वो वृंदावन में दूसरे कृष्ण रहते थे, मथुरा में दूसरे रहते थे, द्वारिका में दूसरे, और वहाँ कई कृष्ण थे। कृष्ण तो एक ही थे, कृष्ण एक ही थे, लेकिन जब नहीं समझ में आती तो क्या करें, वो विवश हो जाते हैं, कृष्ण कई थे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इतना प्रेम में सराबोर, फिर जाके इतनी रानियां उसके हो जाती हैं। ये सामान्य आदमी समझ नहीं पाएगा। पुरुषोत्तम, हाँ लीला पुरुषोत्तम है, 16 कला के अवतार कहे जाते हैं। समझ नहीं आती बात है ना, ये समझना बड़ा मुश्किल है। राम को समझना फिर भी आसान है, कृष्ण को समझना बहुत ही कठिन है। कृष्ण को कौन समझ पाया? प्रतिज्ञा करते हैं फिर चक्र उठा लेते हैं। अब समझिए जरा क्या मामला है। राम तो कहेंगे कि प्राण जाई पर वचन न जाई। कृष्ण क्या कहते हैं? तुरंत प्रतिज्ञा भंग हो जाती है, रण छोड़ के भाग जाते हैं। राम भी भाग सकते हैं? नहीं, नहीं भाग सकते राम। तो आप अंतर समझते ही नहीं। तो प्रेमावतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम। ये व्यास की कल्पना है। तो व्यास की कल्पना में राम थोड़े ही आते हैं, तो कृष्ण ही आते हैं। व्यास की कल्पना में राम नहीं आते हैं, वो तो बाद में वैष्णवों ने जोड़ के एक कर दिया है।
दिखा दिया इधर उधर इधर उधर। इसलिए आप इस प्रश्न पे मत आइए, प्रश्न जो चल रहा है उस पे आइए। आप प्रेम समर्पण की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। जब स्त्री मात्र के प्रति अहोभाव हो जाएगा तब न प्रतिष्ठा हुई। स्त्री के संदर्भ में भोग्या का भाव विदा हो जाएगा तब ब्रह्मचर्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। तब ब्रह्मचर्य की ये कैसे होगा? स्त्री क्या है, कैसे है, ये कठिन विषय है। स्त्री किसको कहते हैं आप? स्त्री किसको कहा जाता है? ये तो कहेंगे तो आप ले चल रहे हैं वेदांत की तरफ। आप कह देंगे, आप तो अध्यारोपण की बात उठा देंगे, आप वेदांत की तरफ बता देंगे। नहीं, स्त्री कहीं बाहर है ही नहीं है, वो आपके भीतर है। वो कामिनी है तो आप कामी हैं, वो भोग्या है तो आप भोगी हैं। भोगी के हृदय में भोग्या होती है, कामी के हृदय में कामिनी होती है, हाँ? चंचल के हृदय में चंचला होती है। हर आपके संस्कार, आपके हिसाब से ही स्त्री का रूप निर्धारित है, आपके हिसाब से। अगर आप साधन भूमिका में हैं तो काम भोग्या, चपला, चंचला, वेश्या सब स्तरों को आपको पार करना होगा, पुरुषों को पार करना होगा। आप समझ रहे नहीं? ये सब आपके अस्तित्व की चीज है। चपला, चंचला, भोग्या, कामिनी, नारी, सब की स्थितियों को पार करना होगा। आप पुरुष की स्थिति से ये चीज आती है, हाँ? तब जाके आप पत्नी तक पहुंचेंगे, पत्नी के आगे प्रिया तक पहुंचेंगे, प्रिया के आगे तब आह्लादनी में अंतिम स्थिति में पहुंचेंगे। कृष्ण आह्लादनी तक पहुंचे। आप सीता रमण थोड़ा ही कहते हैं, कहते हैं राधा रमण कहते हैं ना? नहीं नहीं, सीता रमण कभी सुना है आपने? गौरी रमण सुना कभी? शिव जी को गौरी रमण कहते हैं, ब्रह्मा जी को सरस्वती का रमण बताया है। तो आप नहीं समझते व्यास की क्या बात है? नहीं, कोई रमण नहीं दिखाया गया, दिखाया नहीं जा सकता। आप जब समझ ही नहीं रहे बात को। राधा ही रमण है कृष्ण, रुक्मिणी रमण नहीं है, सत्यभामा रमण नहीं है। स्त्री के साथ रमण नहीं हो सकता ना। भोग्या के साथ कैसे रमण होगा? स्त्री के साथ कैसे रमण? आप कृष्ण के चरित्र में जाएंगे तो उलझते ही चले जाएंगे। वो राधा रमण है तो कैसे रुक्मिणी को की दशा कहाँ से आ गई, सत्यभामा कहाँ से आ गई? आप उनकी भी कथा पढ़िए। रुक्मिणी कैसे आई आपको पता है? सत्यभामा कैसे आई आपको पता है? जामवंती कैसे? आप इतिहास को ठीक से पढ़िए ना। सब में प्रेम ही प्रेम है, आप पक्ष नहीं देखते। जामवंती को कैसे किया, स्वीकार किया, जामवंत को हराया। रुक्मिणी को कैसे विवशता है, सत्यभामा की विवशता है, 16,000 की विवशता है। आप कहाँ उनका प्रेम खत्म कर रहे हैं? आप समझी नहीं ना बात को। लेकिन राधा रमण है क्योंकि किशोरी जी केवल राधा जी हैं। वो स्त्री को बर्दाश्त कर सकते थे, वो किशोरी जी हैं ना। हम यहाँ ओशो की व्याख्या से सहमत नहीं हैं, हम ओशो को ठीक नहीं मानते इस विषय में। ओशो रहे होंगे बुद्ध पुरुष, हम नहीं बता सकते, लेकिन हम इस व्याख्या को सहमत नहीं है। ओशो जो है, जो भी कह दे सो भी आँख मूंद के स्वीकार कर लें, ऐसा संभव नहीं। अब ओशो का अपना मत है भाई, जो समझे उन्होंने कह दिया। लोग ओशो का उदाहरण दे देते हैं। हमारी समझ से ओशो खुद भी नहीं समझ पाए कृष्ण को। अब आप कहेंगे अतिशयोक्ति, हाँ ओशो कृष्ण के स्तर के नहीं थे, हमारी समझ है। अब कोई ओशो का सन्यासी है, बड़ा ज्ञानी है तो विचार करे फिर, क्योंकि ओशो का सन्यासी तो हम भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम मानते हैं कि ओशो कृष्ण को नहीं समझ पाए। कहते वो खुद भी हैं कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन वो खुद कृष्ण को नहीं समझ पाए। ये गलत बात है।